नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क टीवी। चलते चलते हम लोग इस वक्त बड़ी मस्जिद बिलगछिया जमा मस्जिद में आए हुए हैं, जहां मैं मुलाकात कर रहा हूं मौलाना मोहम्मद मोइनुद्दीन कासमी साहब से, जो इस मस्जिद के इमाम व ख़तीब भी हैं। इसके अलावा वो रेल रोड के बाद जो सबसे बड़ी जमात होती है सड़क पे बिलगछिया बस्ती में, बिलगछिया मेन रोड पे जो नमाज होती है, वहाँ भी वो ईद की नमाज़ पढ़ाते हैं। तो आइए हम उनसे बातें करते हैं और दीन की रोशनी में ये जानने की कोशिश करते हैं कि ईद उल फित्र की खुशियाँ हम किस तरह मनाएं। मौलाना साहब, हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है। भाई देखिए, इस्लाम में दो ही त्यौहार हैं, एक ईद उल फित्र है, एक ईद उल अज़हा है। ये दोनों त्यौहार जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चला आ रहा है, और यही दो त्यौहार, इसके अलावा तीसरा कोई त्यौहार है ही नहीं। बहुत बड़ा त्यौहार है, अमन शांति का पैगाम देता है ये त्यौहार, अमन सुकून का, इत्तेहाद इत्तफाक़ का ये पैगाम देता है। इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं है। दूसरा त्यौहार ईद उल अज़हा है, जिसमें क़ुरबानी हम लोग करते हैं। ये अल्लाह का फज़ल करम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक हम लोग 2 रकात शुक्राना नमाज़ भी पढ़ते हैं ईद उल फित्र के मौके से, और बकरीद के मौके से भी 2 रकात शुक्राना नमाज़ अदा करते हैं। ईद की तैयारी हम किस तरह करें? जब हम ईद के लिए ईदगाह की तरफ जाते हैं तो हमें उसके पहले क्या करना चाहिए? ईद की तैयारी के सिलसिले में जो अल्लाह के रसूल की हिदायत हैं, उसके मुताबिक जो है हमारा इक़दाम होना चाहिए। ये कि फ़ज्र की नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद, फ़ज्र नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद गुस्ल करके और अपने कपड़े जो उम्दा कपड़ा हो उसे जेबतन करके खुशबू लगा कर और कुछ मीठा खाकर जो है ईदगाह की तरफ रवाना हो, और ईद की नमाज़ पढ़ के फिर वापसी हो दूसरे रास्ते से। आते जाते रास्ते में अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह हम ये तकबीर तशरीफ़ पढ़ते हुए जाए, आहिस्ता आहिस्ता, और पढ़ते हुए वापस आए, मिलते मिलाते आए, दोस्त अहबाब से साहब सलाम करते हुए आए, सलाम मुसाफ़ा करते हुए मिली इत्तेहाद इत्तफाक़ का सबूत मुजाहरा करें। क्या ईद की नमाज जो है वो औरतों पे भी वाजिब है? जी नहीं, असल में ईद की नमाज़ एक बहुत बड़ा इज्तिमा है। ईद की नमाज़ सबके लिए है वाजिब, मर्द हो या औरत हो। लेकिन हमारे उलमाए हनाफ के नज़दीक है औरतों का मजमे में जाना, शिरकत करना बेहतर नहीं है। इस मौके पर आप नौजवान तबका को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज जो मुल्क में हम लोग देख रहे हैं, मुल्क का जो हालात है, उस हालात के से नज़र आप क्या करना चाहेंगे? आज के हालात में जो मुल्की हालात हैं, अंदरूनी हालात हैं, और बैरूनी हालात जो फ़लस्तीन वगैरह में जो वाक़यात हालात पेश आ रहे हैं, बहुत ही अंदोहनाक हैं, ग़मनाक हैं, शर्मनाक हैं। हमें बड़ी सादगी के साथ और बड़े संजीदगी के साथ त्यौहार मनाना चाहिए, इसलिए कि मुसलमानों के दुख दर्द में शरीक होना भी हमारा इस्लामी और दीनी फ़र्ज़ है। लिहाज़ा बड़ी सादगी के साथ मनाएं, खुशी का इज़हार करें, लेकिन उसमें खिलाफ़ शरअ हरकत से, लग़वियात से, खुराफात से परहेज़ करें। हमारे नौजवान यकीनन खुशी मनाएं, लेकिन अपने दायरे में रहकर, शरई हुदूद में रखकर। कौमी यकजहती के हवाले से इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे कि और कौमी यकजहती को हम एक दूसरे से कैसे जोड़ें ताकि हमारे अंदर जो इत्तेहाद है, आपसी भाईचारगी है, वो बना रहे? जी, ये तो अमन इत्तेहाद का पैगाम देता ही ईद उल फित्र का त्यौहार। हमें तमाम लोगों जोड़ के चलना चाहिए। हिंदू मुसलमान की तफरीक नहीं होती, खुशी में सबको शरीक करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। यही तो पैगाम दे रहा है हमारा त्यौहार। इसलिए ऐसे मौके पर हम लोग को मिल बढ़ कर जो है मिलना चाहिए, मुलाकात करना चाहिए, खुशी का इज़हार करना चाहिए और खुशी में शरीक करना चाहिए। सर, इन दिनों देखा जा रहा है कलकत्ता में एक तंजीम है 24/7 नाम से, ये एक मूवमेंट चला रही है। इसका मकसद ये है कि ये लोग इस्लामी प्रोडक्ट का बिल्कुल बाइकआउट कर रहे हैं। वहीं पे देखा जा रहा है कि कुछ मुस्लिम होटल्स है जहाँ पे धड़ल्ले से कोको कोला, कोक और इस तरह का पेप्सी जो है वो हलीम के साथ फ्री दे रहे हैं। ऐसे मौके पर आप क्या कहना चाहिए? एक तरफ तो फ़लस्तीन में जो हो रहा है वो हम लोगों के सामने है, या 6-7 महीने से वहाँ पे तरह की बर्बरियाँ ढाई जा रही है, वो नाकाबिले बर्दाश्त ही नहीं, बल्कि 100 सालों में हम लोगों ने इस तरह का कुछ अब तक नहीं देखा है जो अब हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो इस्लामी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं? बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे नूडल्स है, पेप्सी है, आपका कोलगेट है, पैम्पर्स है। तो ये लोग चाह रहे हैं कि भाई आप लोग इस चीज़ का इस्तेमाल ना करें।
देखिए, इसराइली मसनूआत का बायकाट तो होना ही चाहिए, इसलिए कि हमारे ख्याल से इस दौर में सबसे बड़ा जालिम जो है इसराइल है। इसकी हर चीज़ का बायकाट है, इसकी परेशानियों से परहेज़ करना चाहिए, इसके साये से अपने आप को बचाना चाहिए। इतना बड़ा जालिम सफाक शायद हिटलर भी नहीं रहा होगा जो आज के दौर में इसराइल कर रहा है। इस तमाम चीज़ों का बायकाट होना चाहिए, और जो लोग मसनूआत का इस्तेमाल कर रहे हैं वो समझिए कि कौमी मिली हमदर्दी उनके पास नहीं है, वो जालिम का ताउन कर साथ दे रहे हैं। सर, कहा जाता है कि रमज़ान के आते ही जो है शयातीन को कैद कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि रमज़ान के मौके पर मस्जिद हमारी भरी पड़ी है, लेकिन जैसे ही रमज़ान रुखसत होता है हमसे, हम भी कहीं ना कहीं मस्जिद से रुखसत हो जाते हैं। ऐसे में आप उन नौजवानों को क्या कहेंगे जो मस्जिद से लगाव तो रखते हैं लेकिन रमज़ान के बाद वो मस्जिद आना जाना छोड़ देते हैं? देखिए, ये तो आम बीमारी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रमज़ान का जो हमको विटामिन दिया गया, जो ताकत दी गई है, रूहानी ताकत, उसका इस्तेमाल पूरे साल में होना चाहिए। इसके बावजूद भी लोग जो है तसाहुली बरतते हैं, ये अच्छा नहीं है। मस्जिद को आबाद करेंगे तो हम भी आबाद रहेंगे इंशाअल्लाह। और आम तौर से लोग जो है गफलत बरत रहे हैं, वो हमारे अपने नफ्स को जो है शैतान तो बांध दिए जाते हैं, कैद कर दिया, लेकिन नफ्स तो अपने साथ है। नफ्स को कंट्रोल करना ही बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा जिहाद है। लिहाजा हमारे नौजवानों चाहिए कि हर काम करें जो जायज़ है, लेकिन मस्जिदों को आबाद करें। ख़ास तौर हमारे नौजवान मस्जिद आबाद, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में नौजवानों की तादाद अच्छी खासी रहती है हमेशा से। इस वक्त देखा जा रहा है कि हुकूमत हिंद के मदारिस पर बहुत ज़्यादा नजरें हैं, वो चाह रहे हैं कि मदारिस को बंद किया जाए। एक सुप्रीम कोर्ट में एक अपील भी किया गया था इसके लिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को मुस्तरद कर दिया। खासतौर पर मैं यूपी के मदारिस के बारे में कह रहा हूँ कि वहाँ के बहुत सारे मदारिस को बंद करने का हुक्म दिया गया था। तकरीबन 17,000 ऐसे मदारिस हैं जिनको बंद करने के लिए कहा गया, जिससे 10 लाख जो टीचर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं रोजगार से दूर हो जाते हैं। ऐसे में हुकूमत आखिर किस तरह का प्रिंसिपल लेके चल रही है कि इस तरह से मदरसा पर कभी हमला करना, कभी मुसलमानों के CAA के जरिए हमला करना, ये आखिर हिंदुस्तान किस तरफ जा रहा है? देखिए, मदारिस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, यूपी के जो मदारिस है, जो एक्ट है गवर्नमेंट से, जो बोर्ड से मुल्हक़ है, उसको बंद करने की कोशिश हो रही है। 12 सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, लेकिन इसकी जद में तमाम मदारिस आ रहे हैं। ये पूरी आदमी शादी से कोशिश है कि मदरसे बंद करें। इसे दहशतगर्दी का अड्डा है, दहशतगर्दी तालीम जिहाद की तालीम जहाँ ऐसी बात नहीं है। सर्वे किया गया है, देखा गया है कि वहाँ कोई जो है जिहाद की तालीम नहीं है, कोई जो है वो अगरवादी की तालीम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अमन शांति की तालीम दी जाती है, कुरान हदीस की तालीम दी जाती है। इसके बाद एक साजिश चल रही है, ये सेहूनी इसराइली साजिश चल रही है कि पूरी दुनिया से कुरान की तालीम को मिटा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। इंशाअल्लाह कभी कामयाब नहीं होंगे। सर, एक आखिरी सवाल, मुसलमान पसमानदगी से कैसे अपने आप को निकालें? देखिए, मुसलमानों को जो है हालात से जो है अपने आप को जोड़ना होगा। जैसे हालात आए, जैसे मौका महल है, अपने आप को जोड़ना होगा। जब तक हम हालात का हम जोड़ पैदा नहीं करेंगे और उनके साथ साथ नहीं चलेंगे, हमको अभी इस दौर में कंपटीशन का दौर है, मुकाबले का दौर है, हमको मुकाबले में आने होगा, कंपटीशन में आना होगा। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, कंपटीशन में नहीं आएंगे, हम कामयाब कभी नहीं हो सकते। अफसोसनाक बात है कि मुस्लिम कौम इस पर ध्यान नहीं दे रही है और उसको वो बाइकाट का जो बार बार ऐलान किया गया है, कम से कम 7-8 महीने से ऐलान किया जा रहा है कि भाई आप लोग इसराइली प्रोडक्ट का बाइकाट कीजिए, क्योंकि ये रकम वहाँ जा रही है जहाँ इंसानों को, फ़िलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनके बच्चों को शहीद किया जा रहा है। तो आपकी ये रकम वहाँ इस्तेमाल हो रही है, इसलिए आप इनकी मसनूआत का बाइकाट कीजिए। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वो बाइकाट नहीं कर रहे हैं। तो ये मैं अपील करूँगा मुसलमान भाइयों से भी कि ईद की ख़रीदारी के वक्त वो इसका ध्यान रखें कि अपने गाज़ा के मुसलमान भाइयों के लिए जितना वो जमा कर सकते हैं, जिस कदर फ़ंड इकट्ठा कर सकते हैं उनको भेजने के लिए, वो अपने ईद की ख़रीदारी को कम करके उस फंड में वो रकम भेजें ताकि उसका सवाब उनको मिले। कोला जो लोग दे रहे हैं वो बेगैरत लोग हैं, उनके पास दीनी हमीयत और दीन के नाम की गैरत है ही नहीं। वो दुनियादार हैं और दुनिया के बिल्कुल दीवाने बन चुके हैं। उनको इसके लिए जितना भी शर्म दिलाया जाए वो कम है, ये बेशर्मी की बात है। दूर हटो।
आखिर इसराइली प्रोडक्ट का हम बाइकआउट क्यों करें? जो बाइकआउट मुहिम का आगाज़ कलकत्ता से किया गया है, इसकी वजह यह है कि इसराइल ने जो बर्बरियत फ़लस्तीन और गाज़ा में बर्पा कर रखा है, इससे हज़ारों बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चों के, जिन्होंने अपनी दुनिया भी नहीं देखा, उनकी जान उन लोगों ने ले ली है। मिसाइल गिराकर तमाम हुकूमत ने पर इस तरह की जुल्म और बर्बरियत ढाई है कि गुज़श्ता 100 साल में इस तरह की नज़ीर नहीं मिलती है। हिंदुस्तान के मुखलिस लोगों को चाहिए कि वो इसराइली प्रोडक्ट का बाइकआउट करें, क्योंकि अगर उनकी माशी हालत कमज़ोर होगी तो वो अपने औकात पर आ जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कलकत्ता के लोग इस मुहिम का हिस्सा Boycott!